पर्स एक ऐसी वस्तु है जिसे हर कोई इस्तेमाल करता है पैसे रखने के लिए, लेकिन आपको बता दें कि पर्स में अगर कुछ खास चीजें रख ली जाएं तो यह पर्स ही धन को इतनी ज्यादा आकर्षित करता है, धन को सम्मोहन करने लग जाता है कि बिल्कुल चुंबक की तरह ही पैसा खींचा चला आता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि पर्स में वह कौन कौन सी चीजों को रखना चाहिए, किस प्रकार कोई चीजों को सिद्ध करके पर्स में अगर रख लिया जाए तो यह बिल्कुल धन को चुंबक की तरह खींचता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ बड़ी ज्यादा खास जानकारी के बारे में बताएंगे, क्योंकि पर्स तो सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ जाने अनजाने में ऐसी गलतियों को भी करते हैं जिससे स्वयं ही अपने हाथों से ही अपनी लक्ष्मी को ही बंद कर लेते हैं, यानी कि बंद लगा देते हैं और फिर सोचते रहते हैं कि न जाने किसने हमारी घर की हमारी लक्ष्मी को बांध दिया है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जाने अनजाने में ही आपसे ही कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो पर्स से जुड़ी हुई, तिजोरी से जुड़ी हुई या फिर जहां पर धन आप रखते हैं वहां पर कुछ ऐसी गलतियों को आप जाने अनजाने में कर देते हैं जिससे धन के सभी मार्ग बिल्कुल ब्लॉक हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखकर सभी बातों को आप बिल्कुल समझ लें कि कौन कौन सी गलतियों को नहीं करना है और कौन कौन सी चीजों को सिद्ध करके अपनी तिजोरी में, अपने पर्स में स्थापित कर देना है, जिससे चुंबक की तरह फिर पैसा खिंचता है। तो दोस्तों, जल्दी से वीडियो को लाइक करके भगवान शिव को नमस्कार करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिख दें, क्योंकि केवल वही तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। वही देवों के भी देव महादेव हैं और सभी देव, सभी यक्ष, सभी गंधर्व, जितनी भी योनियां इस पृथ्वी पर विचरण करती हैं, आकाश में विचरण करती हैं, इस ब्रह्मांड में रहती हैं, वह सभी केवल महादेव का ही अनुसरण करती हैं। तो इसीलिए महादेव के जो भक्त होते हैं वह अपने आप में ही सर्व सौभाग्यशाली होते हैं। परेशानी तो सभी के जीवन में आती है, लेकिन परेशानी आकर भी किसी का बाल भी बांका ना हो तो उससे सर्व सौभाग्यशाली कौन हो सकता है। तो ऐसे ही महादेव के भक्त होते हैं और ये खासियत केवल महादेव के भक्तों को ही प्राप्त होती है कि उनके जो शत्रु होते हैं, उनका बुरा चाहने वाले होते हैं, उनके बारे में कोई बुरा कहने वाले होते हैं, तो ऐसे लोगों की मन की शांति बिल्कुल भंग हो जाती है। वह लाख प्रयास के बाद भी कुछ भी उन्हें प्राप्त नहीं होता है। समय आने पर उनकी सबकी बुद्धि ठिकाने पर लग जाती है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जो पर्स होता है, पर्स को आपको बिल्कुल भी अपमान नहीं करना चाहिए। काफी लोग ऐसे होते हैं कि बेकार के कागज, बेकार के कार्ड अपने पर्स में ऐसी बेकार की चीजें सजा कर रखते हैं कि जैसे न जाने कितने कीमती हीरे हैं। तो दोस्तों, ये चीजें बेकार की आपको बिल्कुल पर्स से निकालकर कचरे में फेंक देनी है। आपको केवल अपने पर्स में पैसे रखने हैं या फिर माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई कोई भी चीज आप रख सकते हैं। सबसे पहली चीज तो यह है कि माता लक्ष्मी का स्थान पर्स है, तो उनकी फोटो अपनी पर्स में लगाना बेहद आवश्यक है, जिससे स्थायी लक्ष्मी पर्स में वास करें और कभी भी पैसों की कमी ना हो। काफी लोगों की ये परेशानी होती है कि धन बहुत अधिक आता है, पैसे भी बहुत अधिक कमाते हैं, लेकिन फिर भी जब उनकी जरूरत पड़ती है तो उनके पास पैसे ही नहीं होते हैं। तो ये ऐसा अक्सर इसीलिए होता है कि जिन लोगों के जीवन में बरकत नहीं होती है, सब कुछ होते होते भी उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाता है, वह हमेशा ही कष्ट में जीते और मरते हुए ही चले जाते हैं। तो दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अपने पर्स में आपको एक 10 रुपए के सिक्के को सिद्ध करके जरूर स्थापित कर देना है। अब यह किस प्रकार करना है तो इसका तंत्र क्रिया आप जान लें, लेकिन फिर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस 10 रुपए के सिक्के को बिल्कुल भी खर्च नहीं करना है, केवल इसे अपने पर्स में रख लेना है। इसके लिए आप इस पर कुछ चिपका सकते हैं, कुछ सेलो टेप वगैरह, जिससे आपको ध्यान रहे और गलती से भी इसे खर्च ना कर पाएं। तो आपको एक 10 रुपए का सिक्का लेना है और इसे किसी भी शुक्रवार के दिन या फिर सोमवार के दिन या फिर बुधवार के दिन तुलसी के पौधे में इसे गाड़ देना है। बिल्कुल जड़ के साथ इसे लगाकर रख देना है और ठीक 1 महीने बाद इसे निकालना है। ऐसा करने से यह सिक्का साक्षात लक्ष्मी स्वरूप बन जाता है, क्योंकि तुलसी देवी को लक्ष्मी स्वरूपा भगवान विष्णु ने बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो कोई भी तुलसी की सेवा करता है उसके जीवन में धन की कमी नहीं होती है। तुलसी ही जागृत लक्ष्मी है पृथ्वी पर। तो इसीलिए सिक्के को जड़ में आपको गाड़ देना है और बिल्कुल 1 महीने बाद इसे निकाल लेना है। इस सिक्के को निकालकर अपने पर्स में स्थापित कर देना है और दोबारा से फिर से एक 10 रुपए के सिक्के को रख देना है। इस प्रकार हर महीने इसे आपको रिसाइकल करना है, यानी कि रिचार्ज करना है। केवल 2 सिक्कों का ही इस्तेमाल करना है। जब आप दूसरे महीने दूसरा सिक्का निकालेंगे तो पहले वाला जो सिक्का है उसे फिर से ऐसे ही रख दें जिस प्रकार हमने आपको बताया है। बस इसी प्रकार इस सिक्के को स्थापित करना है अपने पर्स में, अपनी तिजोरी में, या जहाँ भी आप धन आदि वगैरह रखते हैं वहाँ इसे आप रख सकते हैं।
ऐसा करने से बहुत अधिक बरकत बनती है, धन आगमन के स्रोत प्राप्त होते हैं और दसों दिशाओं से धन की प्राप्ति होती है, नौकरी में तरक्की प्राप्त होती है। यह इतना आसान प्रयोग है कि केवल अगर इसे आप करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपका पर्स कभी भी आपको खाली नहीं मिलेगा। जब भी आपको जरूरत होगी तो निश्चित ही उसमें पैसे मिलेंगे और किसी के सामने आपको हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो लोग कर्ज से परेशान हैं उनको भी यह प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि कर्ज से जो परेशान व्यक्ति होते हैं वे किस्तें भरते भरते इतने बेकार हो जाते हैं कि उनके मन में इतनी घबराहट होने लग जाती है कि जरा सी कोई बात उन्हें कोई कुछ बोल देता है तो घबराहट के मारे ही उनके प्राण निकल जाते हैं। तो इस समस्या से बचने के लिए यह सिक्का शक्ति भी प्रदान करता है, यानी कि पॉजिटिविटी आपके आसपास का ऑरा बनाता है। तो इस सिक्के को अपने पास आप अवश्य रखें। ये समझ लें कि साक्षात माता लक्ष्मी को आपने अपने पास रख लिया है। यह बड़ा दुर्लभ और तंत्र प्रयोग है, क्योंकि हम अपने चैनल में हमेशा ही खास चीज़ों को आपको बताते हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखा करें, बेल बटन दबा के रखें, जिससे जब आपके लिए वीडियो आती है तो यह वीडियो आप समय पर सबसे पहले देखा करें, जिससे आपको लाभ प्राप्त हो सके। क्योंकि कुछ खास दिन आते हैं, उन खास दिन पर कुछ खास समय पर क्या करना है यह आप जान सकें। अब दोस्तों दूसरी चीज़ ये है कि लक्ष्मी की जो कोड़ी होती हैं, जिन्हें कोड़ियाँ बोलते हैं, ये समुद्र से उत्पन्न होती हैं, माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी गई हैं। माता लक्ष्मी भी समुद्र से उत्पन्न हुई हैं, इसीलिए लक्ष्मी कोड़ी को शुभ लाभ कहा गया है। तो इन कोड़ियों को आपको जलाकर इनकी राख बना लेना है और इस राख से अपने जो पर्स में पैसे रखते हैं उन पर थोड़ा थोड़ा लगा देना है। इसे आप थोड़ा सा अपने माथे पर भी लगा सकते हैं। रोज ऐसा करने से धन की कभी जीवन में परेशानी नहीं हो सकती है। जो लोग नौकरी चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती है, उनका कोई कार्य है, किसी चीज़ की वह दुकान खोलते हैं तो उनकी व्यापार में कुछ प्रगति हो ही नहीं पाती है, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ आदि वगैरह भी करते हैं। तो आपको बता दें कि पूजा पाठ करने से अच्छे कर्म बढ़ते हैं, लेकिन जो आप अपने जीवन में कष्ट भोग रहे हैं इनको केवल साधना से, प्रयोग से, तंत्र क्रियाओं से ही दूर किया जा सकता है। तो इसीलिए इन प्रयोग को करना बेहद आवश्यक है। पूजा पाठ तो सभी को करनी चाहिए, जिससे भगवान का आशीर्वाद कृपा हमेशा बनी रहे, लेकिन प्रयोग करने, साधनाएं करनी, तंत्र क्रियाएं करनी भी बेहद आवश्यक हैं। खुद श्री राम ने और खुद भगवान श्री कृष्ण भी महाकाली के प्रचंड साधक थे, और तंत्र में तो भगवान श्री कृष्ण को सबसे बड़ा तंत्र साधक कहा गया है। यानी कि जितनी जानकारी तंत्र की उनको थी उस जमाने में किसी को भी नहीं थी। वह अपनी आंखों के ही माध्यम से किसी को भी सम्मोहित कर लेते थे और किसी को भी अपनी बातों में मंत्रमुग्ध कर लेते थे। तो यह केवल तंत्र की क्रिया से ही संभव हो सकता है। आने वाले वीडियोस में तंत्र क्रियाओं के बारे में बात करेंगे, सम्मोहन, आकर्षण और तराटक के बारे में तो हमने पिछले वीडियो में बताया है, तो इसलिए आप पिछला वीडियो भी अवश्य ही देख लें। क्योंकि तंत्र क्रियाओं को करने के लिए, मंत्र साधनाओं को करने के लिए तराटक बेहद आवश्यक है। जिस व्यक्ति की तीसरी आंख ही जागृत नहीं है, उस पर कुछ भी महसूस नहीं करता है, तो वह तंत्र कर ही नहीं सकता है। तीसरी आंख का जागृत होना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर यह थोड़ी सी भी जागृत हो जाती है तो ये समझ लीजिए कि आपके पास शक्तियाँ आना बिल्कुल निश्चित है और संभव है। तो जिस प्रकार हम आपको हर वीडियो में बताते हैं, क्रियाएं बताते हैं, इनको बिल्कुल ध्यान से सुनकर तभी आप इन प्रयोग को किया करें। अब दोस्तों लक्ष्मी की कोड़ी की राख भस्म आपको तैयार करनी है और रोज रात को सोने से पहले अपने माथे पर थर्ड आई पर इसे लगाना है। जैसा कि हमने पिछली वीडियोज में बताया है कि तीसरा नेत्र प्रभावित जब तक नहीं होगा तब तक ना तो जीवन में सुख आ पाता है और ना ही दुख आ पाता है। दुख अदृश्य शक्तियां जीवन में डाल देती हैं, शत्रुओं के कारण आ जाता है, क्योंकि वह आपके तीसरे नेत्र को ही प्रभावित करते हैं। काफी लोग तो ऐसे होते हैं कि जाने अनजाने में ही अपने तीसरे नेत्र से दुख को आकर्षित करते रहते हैं। गलत गलत सोचकर, चिंताओं भरे ख्याल, चिंताओं भरे विचार अपने मन में लाकर। तो अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो तराटक करना बेहद आवश्यक है। जो व्यक्ति तराटक करता है वह घबराहट में, चिंता में, दुख में, परेशानी में नहीं पड़ता है, बल्कि अगर उसे कोई विचार भी ऐसा आता है तो उसके पास वो शक्ति होती है कि बिल्कुल बैठे बैठे अपने दिमाग को वह पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है। और जिस व्यक्ति ने अपने दिमाग को कंट्रोल कर लिया, यानी कि दिमाग की एक खासियत होती है कि वह अपने आप ही गलत गलत जगह जाने लग जाता है, उल्टा सीधा सोचने लग जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दिमाग को अपने पकड़ ले तो वह सर्व सिद्ध हो जाता है। फिर वह जो चाहे वह कर सकता है, जो चाहे प्राप्त कर सकता है। और यह केवल तीसरे नेत्र के तराटक से ही संभव है। जो व्यक्ति तराटक करता ही नहीं है, यह तराटक करके छोड़ देता है, तो ऐसे व्यक्ति के
तीसरे नेत्र बिल्कुल सो जाते हैं और फिर कोई और ही उसके तीसरे नेत्र को प्रभावित कर लेता है, तो कोई और आपके तीसरे नेत्र को प्रभावित ना कर पाए, इसीलिए जो पिछली वीडियोस में हमने आपको बताया कि दीपक जलाकर उसे एक टकी लगाकर बिल्कुल देखने से तराटक होता है। किसी भगवान की तस्वीर पर, किसी मूर्ति पर, किसी दीपक पर तराटक करके आप लाभ उठा सकते हैं और अपने तीसरे नेत्र को जागृत कर सकते हैं। तो पिछले वीडियोस भी आप अवश्य ही देख लें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।